नमस्कार दोस्तों। आजकल पूरे हिंदुस्तान में चाइना का और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है और इस बात से सबसे ज्यादा खुश है पाकिस्तान, क्योंकि पहले जो सारी गालियां पाकिस्तान के हिस्से में आती थी, अब उनमें से एक बहुत बड़ा पार्ट चाइना के हिस्से में आ रहा है। I feel honored today. वैसे पड़ोसियों के मामले में हमारी किस्मत बहुत खराब है। एक आप यूरोप को देखो, यूरोप में आप अपनी कार लेके निकलो और न जाने कितने देश घूम के आ जाओगे, और हमारे जो पड़ोसी हैं उनको न जाने कौन कौन सी वैरायटी के कीड़े काटते रहते हैं, उनको कभी चैन ही नहीं पड़ता। नेपाल तक ने अपना खुद का नक्शा छाप दिया है जिसमें भारत का बहुत सारा हिस्सा ले लिया। अरे माना कि नक्शा छापने में ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि बैठे बैठे कुछ भी छापते जाओ। चाइना का जो विरोध हो रहा है उसमें लोग टी शर्ट पहन रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है बॉयकॉट चाइना। और मजेदार बात तो ये सुनने में आ रही है दोस्तों कि चाइना ने इसे 2 करोड़ टी शर्ट छाप के हिंदुस्तान भेजे जो रातों रात बिक गए। ये बहुत शर्म की बात है। वैसे ये जो टी शर्ट है आत्मनिर्भर, ये मैंने इंदौर में खुद छपवाया है। वैसे कभी कभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि चाइना ज्यादा घमंडी है या राहुल गांधी ज्यादा बेवकूफ है। राहुल गांधी तो फिर भी कभी कभी समझदारी की बात कर लेते हैं, गलती से। आपके लिए मैं पप्पू हूं। लेकिन चाइना का घमंड तो गलती से भी कभी नहीं जाता। चाइना ये बोलता है कि अगर भारत हमारे प्रोडक्ट्स का विरोध करेगा तो नुकसान भारत का ही होगा। कभी अरे भाई साहब, कभी प्यार मोहब्बत से भी बोल दो कि यार हम मिलके बिजनेस करते हैं, क्यों किसी का नुकसान करना। ये भाषा तो उन्होंने सीखी नहीं है। चाइना के एक न्यूज़पेपर ने तो ये बोल दिया कि हिंदुस्तानी लोग तो चाइनीज प्रोडक्ट्स के बिना रह ही नहीं सकते। अरे भाई साहब, जो हिंदुस्तानी लॉकडाउन में बिना दारू के रह सकते हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के बिना नहीं रह सकते। भारत ने एक बार ये बोल दिया था कि भारत 1962 का नहीं है, उससे बहुत आगे बढ़ गया है। तो चाइना का रिप्लाई आता है कि चाइना भी 1962 का नहीं है, वो भी आगे बढ़ गया है। मतलब अगर समझदारी की बात करनी है और युद्ध को रोकना है तो वो सारी जिम्मेदारी भारत की ही है। चाइना से आप किसी समझदारी की उम्मीद ना करें। वैसे हिंदुस्तानी मीडिया भी बहुत बड़ी रकम है। अभी कुछ दिन पहले चाइना की सेना थोड़ी सी पीछे हट गई थी तो मीडिया ने न्यूज दे दी चाइना ने घुटने टेक दिए। अरे वो चाइना है, कोई मेंढक थोड़ी है पीछे से पट्ट किया और भाग जाएगा। इतनी आसानी से उसको शर्म नहीं आने वाली है। हम इतने सालों से हिंदी चीनी भाई भाई करते आ रहे हैं, लेकिन हिमालय इतना ऊंचा है कि हमारी आवाज हिमालय के उस पार चाइना तक जाती ही नहीं है। हम इधर से भाई भाई करते रहे, उन्होंने उधर से धाई धाई शुरू कर दी। ये साले चाइना को तुम बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। साले कीड़ों को भी डिनर समझ के खा जाते हैं। चाइना को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी गांधी जी की उस फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते कि कोई तुम्हारे एक गाल पे चनकट दे दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मोदी जी उस किस्म के इंसान हैं जो तुम्हारे गाल तो लाल कर ही देंगे, साथ ही गा से शुरू होने वाला शरीर का एक और पार्ट लाल कर देंगे। नाउ ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और हम चीन को एक करारा जवाब दें तो उसके लिए हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स का यूज करना बंद करना होगा। मैं मानता हूं कि जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ऐसे आज हमारे देश में चाइना के प्रोडक्ट्स फैले हुए हैं। उनके बिना हमारी लाइफ लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं उन चीजों से जिनके हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आप अगला फोन खरीदें तो वो चाइनीज ब्रांड ना हो, आप लाइट्स खरीदते हैं तो वो चाइनीज ना हो, और ये फेंगशुई वगैरह के जो गिफ्ट्स है प्लीज ये देना बंद कीजिए। चाइना ये कहता है कि लाफिंग बुद्धा को रखने से पैसे आते हैं, बिजनेस बढ़ता है। अरे भाई साहब, गौतम बुद्ध खुद अपना राजपाट धन दौलत छोड़कर सत्य की तलाश में चले गए थे। वो कब से आपको ऐसे मैसेज देने लग गए कि उनकी मूर्ति घर में रखो और उससे पैसे आएंगे। तो पहला काम हम ये करें कि जिन चीजों के हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें हम चाइना के सामान को बिल्कुल नहीं खरीदें। उसके साथ साथ कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर फिलहाल चाइनीज प्रोडक्ट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि फार्मा का जो रॉ मटेरियल आता है उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही कार ट्रक्स वगैरह बनते हैं, उनमें जो पार्ट्स लगते हैं वो बहुत सारे चाइना से आते हैं। टेलीकॉम में बहुत सारी इक्विपमेंट्स चाइना से आती हैं, तो फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है।
लेकिन हमारे पास कुछ चीजों के ऑप्शन नहीं है, इसका यह मतलब तो बिल्कुल नहीं है ना कि हम अंधे होकर सारी चीजें चाइनीज यूज करते रहें। जिन चीजों के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कम से कम वो तो हम चाइनीज यूज ना करें। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस होगा, वैसे वैसे हमारे देश में ये चीजें बनने लगेंगी। लेकिन कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हों, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों ना हम वो शुरुआत आज करें। तो हम दो चीजें कर सकते हैं। पहला, तो जिन चीजों में हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो तो हम चाइनीज बिल्कुल यूज ना करें। वो हमारी सबसे पहली श्रद्धांजलि होगी उन सैनिकों को जो चाइना से लड़ते हुए शहीद हुए। और दूसरी चीज, हमारा देश टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे ध्यान दे, ताकि हमारे पास कल में उन सारी चीजों के ऑप्शंस अवेलेबल हों जो आज हम चाइना से खरीदते हैं। अगर वो चीजें हमारे देश में बन गई, तो तब हम आसानी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए बॉयकॉट चाइना, जहां भी हो सकता है चाइना का सामान बिल्कुल मत खरीदिए। जय हिंद, जय भारत।